हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोनिका जाट। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब क्लास द लर्निंग लैब पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी को जो है हिंदी की जो हमारा अगला टॉपिक वो है संधि, उसके जो है आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाऊँगी जो आपकी सारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। हमने जो है पिछले 3 क्लास में वर्तनी के वर्णमाला के जो ऑब्जेक्टिव या हिंदी तथ्य के वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम संधि के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है: संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका आंसर जो है वो है संधि। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4। तो संधि 3 प्रकार की होती है, जैसा कि हमें सभी को पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, इसमें है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो जो दयानंद है उसमें जो है दीर्घ संधि का ही यूज़ हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। ठीक है, अब हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर है बी वाला, दीर्घ संधि। अब हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर संधि। ठीक है, सदैव में स्वर संधि जो है वो प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, अब हमारा 6वां ऑब्जेक्टिव है, निम्न मतलब इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पवन। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव जो है कि 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? सदैव या जलहोद या फिर गुरु प्रदेश या फिर परमोदार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरुपदेश। ठीक है, ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव जो कि 8वां है, निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैत्यारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दैत्यारी, डी वाला। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 9वां वाला, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर है जो है वो है गुण संधि। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव 10वां वाला, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत प्लस यादि या फिर इति प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इति प्लस आदि, यानी कि हमारा जो डी वाला जो आंसर है वो वाला सही है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 11वां, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निरह प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक या निहि प्लस अर्थक या फिर निरा प्लस अर्थक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निहि प्लस अर्थक, यानी कि जो सी वाला है वो इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 12वां वाला, धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस अस या फिर धर प्लस इस या फिर धरा प्लस इस या फिर धरा प्लस इस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला, धरा प्लस इस। अब हमारा जो अगले ऑब्जेक्टिव है वो 13वां वाला है, निराशा का सही संधि विच्छेद है निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा या निराह प्लस आशा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो सी वाला है, निह प्लस आशा। अब हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है 14वां वाला, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या महा प्लस उष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, महा प्लस उष्ण। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 15वां वाला, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है
आसिर प्लस वाद या फिर आसिही प्लस वाद या फिर आशिर प्लस वाद या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आसिही प्लस वाद। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। अब हम हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, 16वां वाला। महेश का सही संधि विच्छेद है महा प्लस इस, महा प्लस इस, मही प्लस इस, मही प्लस इस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महा प्लस इस, यानी कि बी वाला जो इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 17 वाला। सन्मति का सही संधि विच्छेद है समह प्लस मति, सन प्लस मति या सत प्लस मति या सत प्लस मति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सत प्लस मति, डी वाला इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस आय या फिर अनु प्लस आय या फिर अनु प्लस आई या फिर अनु प्लस आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनु प्लस ए, यानी कि आय, जो ए वाला है हमारा राइट आंसर है। अब हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं जो कि 19वां है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसका जो आंसर है वो है गुण संधि, यानी कि बी वाला जो है इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 20वां वाला। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति पहला, या उच्चारण दूसरा, दिग्गज या तीसरा, चौथा मनवंतर। तो इसका जो आंसर है वो चौथा वाला मनवंतर। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 21वां वाला। निश्चल का सही संधि विच्छेद है पहला नि प्लस चल या फिर निस प्लस चल या फिर निस प्लस चल या फिर नि प्लस चल। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है, नि प्लस चल। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 22वां वाला। निम्नलिखित में लिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इनमें 4 ऑप्शन है। पहला उज्ज्वल में, दूसरा निश्चल में, तीसरा राजेंद्र में, चौथा दुर्गम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला निश्चल में। ठीक है, जो निश्चल है उसमें हमारा सही संधि विच्छेद है। अब जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है वो है 23वां वाला। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तर प्लस ऋषि या दूसरा वाला सप्ताह प्लस ऋषि या तीसरा वाला सप्त प्लस ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सही है, सप्त प्लस ऋषि। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 24वां वाला। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विसर्ग संधि। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 25वां वाला। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, इसमें व्यंजन संधि है या यण संधि है या दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यण संधि। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 26वां वाला। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यंजन संधि। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 27वां वाला। निम्नलिखित में से शब्दों में किसमें स्वर संधि है? पहला अतएव, दूसरा रजनीश, तीसरा तपोगुण, चौथा सदाचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजनीश। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 28वां वाला। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रतः प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस अपकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 29वां वाला। गायक का सही संधि विच्छेद है पहला गा प्लस अक, दूसरा वाला गे प्लस अक, तीसरा वाला गे प्लस यक, चौथा वाला गे प्लस यक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी वाला गे प्लस अक। ठीक है, अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 30वां वाला। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस सेक या अभि प्लस सेक या अभय प्लस सेक या फिर अभिय प्लस सेक।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला अभी प्लस सेक। अब इसी के साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है 31 यानी कि 31 वाला। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर है सी वाला यण संधि। अब हमारा 32वां वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख में, सज्जन में, वगजाल में या फिर महोदधि में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महोदधि। ठीक है। अब हमारा जो 33वां ऑब्जेक्टिव है वो है पवित्र का सही संधि विच्छेद है। प्रव प्लस इत्र, पवह प्लस इत्र, पो प्लस इत्र या पो प्लस इत्र। जो डी वाला हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी के साथ ये हमारा जो है लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है 34वां वाला। इससे आगे के जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसका राइट आंसर वो है मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोह प्लस योग, मना प्लस योग, मना प्लस आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो है हमारा सेकेंड वाला जो है मना प्लस आयोग वो जो है राइट आंसर है। ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।